स्टूडेंट वेलकम टू एज एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाला अपना सेट का अगला पार्ट 5 जो हमारा इससे पहले लोगों ने 4 वीडियो बना चुके हैं सेट पर। ठीक है, तो आज आगे पढ़ेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ढेर सारे टॉपिक हमारे पास हैं, उसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पूरी चीज़ों को हम लोग कवर करें। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो आप देखेंगे तो आपके यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है और आपको बताना है कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। कुछ चीज़ों समझिएगा, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, चलो इंटरसेक्टिंग सेट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है तब समझना। ओवरलैपिंग इसका दूसरा ही नाम है ओवरलैपिंग। मान लो कोई एक सेट है, उस सेट में एक एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। एक सेट बी ले लिया मैंने, उसमें एलिमेंट है 3 4 6 7 8 9 और 0। अब बोलो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है ना कि दोनों सेट में मिलाकर एटलीस्ट वन सेट कॉमन हो। वन सेट क्या हो ना, कॉमन हो। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए दोनों सेट में जो कॉमन हो। ज्यादा कितने हो मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। फिर आपने यहाँ पे देखा तो 3 और 4 यहाँ पे भी हैं, 3 और 4 यहाँ पे भी हैं। तो आप बोलेंगे कि 3 और 4 जो है आपस में कॉमन है। 3 4 ऐसे एलिमेंट है जो एलिमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कॉमन एलिमेंट है ये। तो कॉमन एलिमेंट होने की वजह से इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग। इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है देखेंगे, समझेंगे। दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे मान लो एक सेट मैंने और ले लिया, मैंने बोला सेट ए है, उसमें एलिमेंट है P है, Q है, R है, ऐसे करके ले लिया। फिर मैंने कहा B ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ, Y ले लेता हूँ, Z ले लेता हूँ। आप बोलोगे इसमें तो नो कॉमन, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट। मतलब ये सेट अपने आप में अलग है, सेट अपने आप में अलग, इनका कोई संबंध आपस में नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग इंटरसेक्टिंग क्या बोलते हैं कि कम से कम कितने भी सेट हो उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। जरूरी नहीं कि एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सेट ए मान लो उसमें 1 है 2 है 3 है और 4 है, इसके एलिमेंट ये है। और बी के भी जो एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है और 4 है। आप बोलोगे चारों कॉमन हो गया। हाँ भाई कॉमन हो गया तो क्या हुआ, लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे, इसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, कम से कम एक हो, होने को तो पूरे एलिमेंट हो सकते हैं, कम से कम एक हो। अगर एक भी नहीं है तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट। चलो अगला देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब कोई दो सेट दिया होगा उसको आपको अंतर बताना है, डिफरेंस ऑफ सेट बताना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट कहते हो कैसे होता है, तो आप देखना है यहाँ पे समझने के लिए। चलो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलना, आराम से आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, धीरे धीरे करके चीजें आ जाएंगी। चलो जैसे मान लो एक सेट दिया है हमने पहले से ही। चलो उसके एलिमेंट ले लिए मैंने, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए और मैंने 4 ले लिए। ठीक है, चलो फिर मैंने एक बी सेट ले लिया, बी सेट के भी एलिमेंट ले लिए। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 4 5 6 7, ऐसे करके मैंने इसके एलिमेंट ले लिए। तो आपसे बोला डिफरेंस ऑफ सेट बताओ। तो दो सेट हैं तो डिफरेंस निकालने के हमारे पास दो तरीके, एक बार ए में से बी को लेस कर सकते हैं और एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, बी में से ए लेस कर सकते हैं। हमारे पास यही दो तरीके तो है लेस करने का, और कोई तरीका नहीं हमारे पास लेस करने का। या तो एक बार ए को आगे रख देंगे या बी को। ठीक है, यही तरीका है हमारे पास रखने का। फिर ये हुआ समझने के लिए यहाँ तो ए और बी का जो डिफरेंस ऑफ सेट बताना, तो आप यहाँ समझिएगा आराम से, देखिएगा, हार्ड नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लोगों को आ जाएगा। कह रहा है कि ए और बी का अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना है कि ए में से बी को वो वाले एलिमेंट लेस करने हैं जो बी और ए में कॉमन हो।
क्या बोला मैंने कि भैया ए एलिमेंट में से, यानी कि ए सेट वाले में जितने एलिमेंट होंगे आपको बी में, ए में से बी वाले वही एलिमेंट लेस करना जो कॉमन हो, जो क्या हो, कॉमन हो। जैसे मैंने कहा ए में और बी में क्या कॉमन है, तो आपने बोला 3 4, और 3 4 जो क्या है आपस में कॉमन है, तो आप बोलोगे ए और बी में जो सेट बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, तो आप बोलोगे पहला क्या है, ए है, तो ए को ही प्रायोरिटी देना है, और ए में सारे लिख लेने चाहिए हमको 1 2 3 और 4, लेकिन उसमें से बी लेस करना है, तो बी में ऐसा कौन सा कॉमन जो इसमें दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये चीज आप लेस कर दोगे। आप क्या कर दोगे, लेस करके हटा दोगे, तो ये दो एलिमेंट जो आएंगे वो a माइनस बी के सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, a माइनस बी का डिफरेंस हो जाएगा। अब b माइनस ए करना है तो b के सारे एलिमेंट ले लेना, 3 4 5 6 और 7 ये ले लिया, और उसमें से भी ए लेस करना है, तो ए तो सारे लेस नहीं कर पाओगे, वही वाले लेस करोगे जो कॉमन होंगे, तो कॉमन मतलब 3 4, तो 3 4 तुमको यहां से भी नहीं लेना है, 3 4 आपको यहां से भी नहीं लेना है, तो आप बोलोगे 5 6 7 जो है b माइनस ए का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं इसको, दोनों को, तो मैं कैसे लिखूंगा आप देखना। जैसे मैंने बोला x सच दैट x जो इसमें सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो a से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिलोंग टू a। एक कंडीशन और कि ये जो x है नॉट इक्वल टू b होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू b, मतलब x का कोई भी एलिमेंट b से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, कोई मतलब रिलेशन ही नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया, ये बोल सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू b। उसी प्रकार यहां आप देखेंगे तो x सच दैट x जो है पूरा जो एलिमेंट है वो b से रिलेशन रखना चाहिए, x बिलोंग्स टू b, बट x नॉट इक्वल टू a या नॉट बिलोंग्स टू a, ऐसा करके आपका क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो a से संबंध रखनी चाहिए, a को निकाल फेंको, a के जितने भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं उनको क्या कहते हो, निकाल फेंको, उनसे कोई संबंध हमारा नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कोई एक सेट एलिमेंट है, x है, y है और z है, फिर मैंने कहा b एलिमेंट ले लो, 1 है 2 है और y है, 1 और 2 क्या है, y। आपसे कोई पूछे कि b का माइनस a का डिफरेंस ऑफ सेट बताओ, तो आप बोलो b तो पूरा लेना है, लेकिन वो नहीं लेना जो a के साथ मिलता जुलता नजर है, तो y मिल रहा है, नहीं ले सकते, 1 2 तो पूरा ले सकते हैं हम लोग, 1 2 तो पूरा ले सकते हैं। कल a माइनस अगर b बोल दे तो a के सारे लेने हैं, लेकिन वो नहीं लेने जो b के साथ कॉमन है, तो y जो है वो कॉमन नहीं लेना, तो x और z, तो x z जो है आपके क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है। क्या है ये आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक आपका दोनों कंप्लीट हो गया, इंटरसेक्टिंग और डिफरेंस ऑफ सेट दोनों समझ में आ गया है। अगला देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है, यहां पे हमको कॉम्प्लीमेंट बताने तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले समझिएगा। चलो देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जैसे मान लो जैसे कोई एक a हो, ये क्या हो a, और मैंने कहा ये एक सेट क्या है ना b, तो क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप इसको समझना, मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा एक बॉक्स ले लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने आपको बोला कि एक हिस्सा मैं दे देता हूं, मान लो चलो जैसे a को दे देता, मैंने क्या दे दिया, a को, ये वाला हिस्सा मैंने पूरा a को दे दिया, ठीक है। जब मैंने पूरा हिस्सा a को दे दिया तो मैंने कहा ये पूरा क्या था, पूरा जो नाम दे दिया मैंने u दे दिया, मैंने क्या दे दिया इसको, u। तो आप बोलोगे कि a का हिस्सा u में से कैसे निकलेगा, तो बोलो यार u में से अगर मैं इस वाले नाम को z दे दूं, इस वाले पोर्शन क्या दे दिया मैंने, z नाम दे दिया, क्या दे दिया मैंने इसको, z, ठीक है। चलो ये पूरा z हो गया, ठीक, ये पूरा z हो गया आपस में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मुझे a निकालना है तो मैं ये बोलूंगा कि u में से z लेस कर दो सर, a आ जाएगा। अगर मान लो मुझको z निकालना है तो u में से a लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा, z। मतलब पूरे में से अगर z लेस कर दो तो a आ जाएगा, पूरे में से अगर a लेस कर दो तो z आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये हटाओ तो ये आता है, ये हटाओ तो ये आता है, और ये हटा दो तो ये आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट भी कुछ ऐसा ही है,
कॉम्प्लीमेंट भी एक कुछ ऐसा ही है जो ए कहता है कि मेरा कॉम्प्लीमेंट जेड है और जेड कहता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ए है। मतलब जहां मैं नहीं आऊंगा वहां मेरा अपोजिट वाला आएगा, जहां मेरा अपोजिट वाला आएगा वहां मैं नहीं आऊंगा, उसका छोटा सा भी हिस्सा मेरे पास नहीं होना चाहिए, तब तो मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट तब कहलाएगा जब ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं आ रहा हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा तो आप बोलोगे जेड, और जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा तो आप बोलोगे ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। चलो समझाता हूं। मान लो रेक्टेंगुलर है ये पूरा अच्छे से, इसके अंदर मैंने दो लिए, एक ये और एक ये करके मैंने लिया, ये सेट ए मान लिया और ये सेट मैंने बी मान लिया, ठीक है। चलो फिर मैंने बोला इस पूरे को यू मान लिया, मैंने क्या मान लिया? यू। तो मैंने कहा अगर मुझे मान लो ए सेट पूरा निकालना है, ए सेट पूरा निकालना है, ए सेट, तो ए सेट तो पूरा यहाँ तक है, ए सेट तो पूरा यहाँ तक है, देखो ध्यान से। और बी को अगर तुम ध्यान से देखो, बी को ध्यान दो तो बी तो पूरा ये है, बी भी पूरा ये कहलाएगा, बी पूरा ये कहलाएगा, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे कि केवल अगर मुझे ए निकालना है इस वाले हिस्से को तो ए यूनियन बी बोलेंगे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ठीक है। बाकी ये जो पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे करके पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ऐसे करके बाहर जो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। लेकिन अगर उसने बोला कि केवल आप ए निकालिए, सिर्फ ए निकालिए, ए मतलब होता है डियर, समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पूरे पार्ट को निकालना मतलब बस इतना ही पार्ट निकालना, तभी प्योर ए कहलाएगा। अगर पूरा ए निकाला तो सिर्फ बी का हिस्सा आएगा। प्योर ए चाहिए मुझको, प्योर ए चाहिए, तो प्योर ए निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा? प्योर ए निकालने का तो आप बोलोगे पूरे ए में से आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है? घटा देना। यही तरीका तो हुआ। पूरे ए में से इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन हटा दोगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे बी में से ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी घटा दूं तो बी अगर मैं घटा दूं मतलब पूरे बी में से अगर ये वाला पार्ट में घटा दूं, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया ना दोनों का, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट दोनों कॉमन हो गया। तो आप आराम से बोल सकते हो कि पूरा अगर ए है उसमें से अगर इंटरसेक्शन पार्ट घटा दूं तो बचा हुआ ए का हिस्सा निकल जाएगा। तो इसी तरह पूरे बी में से इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बी वाला लेस वाला पार्ट आएगा। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। जैसे समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे अगर ये चाहिए पूरा, समझते जाना। चलो देखो, पूरा मैंने ये सेट ले लिया, एक मैंने ये पूरा ले लिया, ठीक है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, और आपसे बोला कि आप ना मुझे मतलब ये वाला सेट निकाल के दिखाओ, ये वाला दिखा दो एरिया बस किसी तरीके कॉम्प्लीमेंट के पैटर्न से, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, तो हमने कहा अगर मुझे ए चाहिए ए, तो पूरे ए में से मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, तो मैं बोलूंगा ए में से बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनियन करके, ठीक है। ए का मुझे मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ए के साथ यूनियन करके, यूनियन मतलब मिलता जुलता रहे, आप समझते जाना। तो मैंने कहा यार बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर बी का कॉम्प्लीमेंट वो कहलाएगा कि बी के पूरे हिस्से को निकाल दो। तो मैंने कहा अगर मैंने बी के पूरे हिस्से को निकाल दिया, पूरे हिस्से बी को निकाल दिया, तो आप बोलेंगे जो पूरा हिस्सा बचा हमारे पास, अब देखते जाना, आप थोड़ा समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। जो बचा हमारे पास हिस्सा पूरा ये बचा, पूरा ये बचा, देखो ध्यान से, ये बचा, ये पूरा हमारे पास बचा, देखो ध्यान से, ये वाला, ये पूरा पार्ट बचा, साथ में बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा भी कहलाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट का ये वाला हिस्सा कहलाएगा। बी को अगर तुम छोड़ दो तो पूरा बॉक्स ही तो कहलाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर आप बोलोगे कि ए के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट तो लेना, लेकिन ऐसा लेना जो कॉमन हो, मतलब कि जो चीज यूनियन बना रहा हो। अच्छा यूनियन जानते हैं आप? यूनियन मतलब होता है, समझते जाइएगा, कि इसके साथ जो मिलने वाला हो, जो न मिलने वाला उसको भी ले लो, उसको यूनियन बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये भी फॉर्मूला होता है। कैसे समझना, आप देखो ध्यान से। चलो, तो हमने कहा बी को अगर निकाल दे तो पूरा हमारा आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखाते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा ले लिया, उसमें से मैंने ए भी का हिस्सा ले लिया, लेकिन मुझे पूरे कॉम्प्लीमेंट का और ए का वही हिस्सा लेना है जो कॉमन दिखे मतलब इंटरसेक्शन दिखे। तो आप बोलो अगर मैं इस वाले बी वाले पार्ट को हटा ही दूं,
इस वाले बी वाले पार्ट को अगर पूरी तरीके से हटा दूं यहाँ से, तो आप मेरे को बताओ ए का हिस्सा पूरे बी के कॉम्प्लीमेंट से पूरी हर जगह तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना ही तो मिल रहा है, इतना ही तो मिल रहा है कि ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ बी, मतलब जो बी था बी का कॉम्प्लीमेंट तो पूरा कहलाएगा। तो क्या मैं पूरा ले लूँ? नहीं ना, वही वाला लेना जहां से ए वाला हिस्सा कुछ उससे मिल रहा हो। तो ए वाला हिस्सा इतना ही तो मिल रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट से, इसलिए इसको क्या बोले था आप उस समय? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपने बोला था। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये वाला, कि ए के साथ वही वाला मैच कर सकता है जो बी का कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन कॉमन पार्ट क्या हो सकता है? कॉमन पार्ट। इसी प्रकार आप यहां भी बोल सकते हो इसको अब कि अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर मैं इसको बांटूं ऐसे ऐसे, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट तो ए इंटरसेक्शन बी है, इस वाले को आपने ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बताया, इस वाले को बी माइनस ए इंटरसेक्शन आपने बी बताया, ठीक है। इसका एक नाम और आपने बताया अभी, क्या बताया? देखिए आपने इसका नाम ये बताया कि ए में से इंटरसेक्शन लेना है बी का कॉम्प्लीमेंट, और इधर भी ये चीज हो जाएगा कि बी में से इंटरसेक्शन लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट, सेम वही चीज हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज तो आपको निकल गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो सारी बातें क्या होना कि जस्ट उसका अपोजिट हो, बी का हिस्सा नहीं लेना। सुनते जाना, लास्ट बोल रहा हूँ, समझना आप इस चीज को। जो चीज मतलब बी का कॉमन ना हो, बी का जस्ट मतलब अपोजिट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो पूरा अपोजिट कहलाएगा बी को छोड़कर। तो उसमें से वही वाला पार्ट लेना जो ए के साथ संबंध रखता हो। तो पूरा लोगे तो इसमें बस यही रखेगा ना, इसलिए ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का हमको क्या लेना ना, इंटरसेक्शन लेना। क्या लेना? इंटरसेक्शन। ये सेशन आप हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। इसको आराम से देखिएगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे से बताइएगा, अगले पार्ट में आके आपको अच्छे से बताइएगा। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।